हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम करेंगे 7th क्लास की भूगोल, हमारा पर्यावरण का 10वां लेसन, जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। इससे पहले हमने संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ा। कहीं पर जंगल पाए जाते हैं और कहीं पर घास पाई जाती है, लेकिन इस लेसन में हम पढ़ेंगे रेगिस्तान। रेगिस्तान का अर्थ होता है मरुस्थल, जहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं होता और ना ही घास होती है, सिर्फ रेत होता है। जब भी हम रेगिस्तान का नाम लेते हैं तो हमारे दृष्टि में रेत ही आता है कि ये ऐसा इलाका होता है यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। इसलिए संसार के अंदर बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वर्षा होती नहीं है या बहुत कम होती है, साल के अंदर कभी कभार वर्षा होती है, तो इसलिए यहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है या मरुस्थल पाया जाता है। तो इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे कि ये कहाँ पर पाया जाता है और इसमें कौन से जानवर होते हैं और लोग यहाँ पर कैसे अपना गुजारा करते हैं, क्या काम धंधा करते हैं, क्या खाते हैं, क्या फसल उगाते हैं। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। क्योंकि हम ये तो जानते ही हैं कि पेड़ पौधे, पशु और मनुष्य के लिए जल बहुत जरूरी है। जल के बिना ये चीजें संभव नहीं होती, यानी कि इस संसार के अंदर जो जीवन है वो जल से ही संभव है। कि मनुष्य को भी जिंदा रहने के लिए जल की जरूरत होती है और पेड़ पौधों को भी जल की जरूरत होती है। यदि संसार के किसी स्थान पर जल नहीं होगा तो वहाँ पर वनस्पति भी नहीं होगी, ना पेड़ पौधे होंगे, ना घास होगी। इसलिए वहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। ऐसे इलाके बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। ये इलाके इतने गर्म होते हैं कि ये आग की तरह तपते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी होते हैं जो जहाँ पर बर्फ ही बर्फ होती है। तो इस तरह से हम देखें कि बर्फ में भी वनस्पति उगती नहीं है, इसलिए वहाँ पर भी रेगिस्तान होता है। और अगर कहीं पर बिल्कुल थोड़ी वर्षा होती है, साल में कभी कभार वर्षा होती है, तो वहाँ पर विरल वनस्पति पाई जाती है। विरल के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। विरल किसको कहते हैं कि दूर दूर होना, दूर दूर वनस्पति पाई जाती है। और जहाँ पर थोड़ी सी वनस्पति पाई जाती है, लोग वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं और उसी इलाके में खेती करना भी शुरू कर देते हैं। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर एक सहारा का रेगिस्तान फैला हुआ है। ये गर्म रेगिस्तान है और ये संसार भर में प्रसिद्ध है। सारे संसार में सबसे बड़ा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप ये देखिए, आप जिस भारत में रहते हैं उस भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये रेगिस्तान का क्षेत्रफल 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो भारत से दुगने से भी ज्यादा है ये। आप ये कह सकते हैं कि भारत को अगर 3 गुना कर दिया जाए तो उससे थोड़ा सा कम ही बचेगा। तो इतना बड़ा ये रेगिस्तान है उत्तरी अफ्रीका में और इसका नाम सहारा का रेगिस्तान है। यह रेगिस्तान 11 देशों में घिरा हुआ है। इन देशों के नाम है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिम। ये जो रेगिस्तान है ये बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं है। यहाँ पर बजरी के मैदान है और ये मैदान, यहाँ पर जो चट्टाने हैं वो नग्न चट्टाने हैं कि उसके ऊपर कोई वनस्पति नहीं है, सिर्फ पत्थर दिखाई देता है, इसलिए इनको नग्न चट्टाने कहते हैं। और कहीं पर तो ये चट्टाने 2500 मीटर ऊंची हैं। लेकिन ये माना जाता है कि ये सहारा रेगिस्तान कभी हरा भरा हुआ करता था, तो इसका मतलब यहाँ पर कभी वर्षा होती थी और पेड़ पौधे होते थे। और इसमें हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियां भी पाई जाती थी। लेकिन यहाँ की जलवायु में जब परिवर्तन आ गया तो उस जलवायु ने इसे गर्म और शुष्क प्रदेश बना दिया, रेगिस्तान बना दिया। चित्र 10.2 में आप देखिए, ये इस रेगिस्तान को दिखाया गया है। जो ये गुलाबी रंग का है, नीचे हरे रंग का है, तो ये गुलाबी रंग का जो हिस्सा है ये सहारा रेगिस्तान का है। और ये किन देशों के अंदर है वो देश के नाम भी दिखाई दे रहे हैं। इन देशों के नाम अच्छी तरह याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अब हम यहाँ की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे कि सहारा रेगिस्तान की जलवायु कैसी है। ये जलवायु बहुत अधिक गर्म और शुष्क है और जैसा कि अब पहले बताया था कि यहाँ पर वर्षा नहीं होती है और अगर होती है तो बहुत थोड़ी होती है, साल में कभी कभी होती है। इसलिए मौसम भी साफ होता है। मौसम, आकाश में कोई बादल नहीं होता, बादलों रहित आसमान होता है। यहाँ के मौसम में नमी नहीं होती क्योंकि वो धूप में तेजी से सूख जाती है। दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है,
दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। इससे रेत और नगन चट्टानें बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं और मनुष्य के लिए सहना मुश्किल हो जाता है और इन चट्टानों से भी गर्मी चारों तरफ फैलने लगती है और सब कुछ गर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ रात को बहुत ज्यादा ठंड होती है और तापमान गिर कर शून्य चला जाता है। हम पढ़ेंगे वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में। इस रेगिस्तान में कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेशिया के पेड़ पाए जाते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि पहाड़ों के नीचे जो मैदानी इलाका है वहाँ पर थोड़ी बहुत पेड़ पाए जाते हैं, या जहाँ पर थोड़ा बहुत वर्षा का पानी खड़ा रहता है वहाँ पर ये पेड़ पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ खजूर के पेड़ भी होते हैं और यहाँ पर जानवरों में ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू और सांपों की अनेक जातियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा छिपकलियों की भी अनेक जातियां पाई जाती हैं। इस तरह हम देखते हैं यहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। जब पानी ही नहीं होगा तो वो किस फसल की खेती करेंगे और खाएंगे क्या, ये चिंता की बात है। लेकिन फिर भी इतनी कठिन जलवायु में भी यहाँ पर लोग रहते हैं और अनेक क्रियाकलापों में भाग भी लेते हैं। और ये लोग भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े आदि पालते हैं। इन पशुओं का दूध निकालते हैं और इनकी खाल से पेटी, जूते, पानी की बोतलें बनाई जाती हैं और पशुओं के बालों से चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाए जाते हैं। जब रेत को हवा उड़ाकर ले जाती है तो वहाँ पर गर्त बन जाती है, यानी जमीन पर कोई रेत नहीं होता तो उसको गर्त कहते हैं। और गर्त में जो भूमि के नीचे पानी होता है वो सतह पर आ जाता है कि जमीन के ऊपर की मिट्टी को तो हवा उड़ाकर ले गई, अब जो जमीन के अंदर का पानी है वो ऊपर आ जाता है, उसे मरुधान कहते हैं। तो ऐसे मरुधानों में और मिस्र में नील घाटी के आसपास लोग निवास करते हैं, यानी कि लोग यहीं पर रहते हैं और यहीं पर खेती करते हैं। जैसे चावल उगाते हैं, गेहूं, जौ, सेम की फसलें भी उगाते हैं और खजूर के पेड़ भी उगाते हैं। इलाकों में तेल पाया जाता है और तेल पाए जाने वाले देशों के नाम बताते हैं। अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, इन देशों में तेल के भंडार पाए जाते हैं और ये तेल पूरे संसार में बेचा जाता है। इस कारण इस रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। इसके अलावा यहाँ की जमीन में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं और ये भी लोगों की आमदनी का साधन है। इन खनिज पदार्थों को खरीदने के लिए दूसरे देशों के लोग भी यहाँ पर आते हैं, व्यापार करते हैं। इस तरह व्यापार के कारण लोगों की जीवन शैली में भी तेजी से परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पर ऊँटों के द्वारा व्यापार किया जाता है। आप जानते हैं ऊँट रेगिस्तान का पालतू पशु है क्योंकि यह रेत के ऊपर आसानी से चल सकता है, इसलिए रेगिस्तान में ऊंट को पाला जाता है और इसके द्वारा व्यापार किया जाता है। लेकिन अब व्यापार ऊंटों की बजाय ट्रकों के द्वारा किया जाता है। लेकिन अब ये समस्या है कि कुछ लोग यहाँ से शहरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और शहरों में जाकर नौकरी ढूंढ रहे हैं। इस तरह भारत के अंदर भी ठंडा रेगिस्तान पाया जाता है। यह रेगिस्तान लद्दाख में पाया जाता है। लद्दाख 2 शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ है देश। इस तरह से जो धरती के ऊपर सबसे ठंडा इलाका है वो है द्रास और ये द्रास लद्दाख के अंदर ही है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के सबसे ज्यादा ठंडा इलाका लद्दाख में है और लद्दाख भारत में है। हिमालय में स्थित लद्दाख सबसे बड़ा ठंडा इलाका है। इसके उत्तर में कराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं और दक्षिण में जास्कर पर्वत है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं। इनमें सिंधु नदी मुख्य है। सिंधु नदी के बारे में आपने 6ठी क्लास में भी पढ़ा था कि इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता का भी विकास हुआ था। इसके अलावा लद्दाख में अनेक बर्फ की नदियां भी हैं, जैसे गैंगरी, हिमानी। कारगिल में लद्दाख की ऊंचाई 3000 मीटर से लेकर कराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु या तो बहुत ज्यादा गर्म होती है या बहुत ज्यादा ठंडी होती है और शुष्क होती है। क्योंकि हम जैसे जैसे ऊंचा होते जाते हैं तो जो वायु की परत होती है वो पतली होती जाती है, जिससे सूर्य की किरणें ज्यादा चुभने वाली होती हैं। इससे सूर्य की किरणें तेज महसूस होती हैं शरीर के ऊपर और सहन नहीं होती है। गर्मी की ऋतु में भी यहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही होता है और रात में तो -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। गर्मियों में भी ठंड पड़ती है। बहुत ज्यादा ठंडा इलाका है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री के नीचे ही रहता है। यह इलाका हिमालय की बगल में स्थित है। हिमालय एक दीवार की तरह खड़ा हुआ है यहाँ पर, इसलिए इस इलाके में वर्षा नहीं होती। मुश्किल से पूरा साल में 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर बर्फ भी बहुत ज्यादा
पाई जाती है और सूर्य की किरणें भी चुभने वाली होती हैं। एकदम से चमकने वाला सूरज निकलता है और वायु की पतली परत होने के कारण सूर्य की रोशनी शरीर पर सीधा पड़ती है, जो सहन नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप आधा शरीर छाया में रखेंगे और आधा शरीर धूप में रखेंगे तो आप बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी का एहसास एक ही बार में कर सकेंगे। आगे हम बात करेंगे वनस्पति जात और प्राणी जात की। शुष्क मौसम होने के कारण यहाँ पर वनस्पति नाम मात्र की पाई जाती है, विरल पाई जाती है या दूर दूर पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर जानवरों को चरने के लिए कहीं कहीं पर घास मिलती है, कहीं कहीं पर झाड़ियाँ मिलती है। यहाँ पर ज्यादातर शरपत या पॉपुलर के पेड़ पाए जाते हैं। शरपत से क्रिकेट खेलने का बल्ला बनाया जाता है। इसके अलावा गर्मी में सेब, खुमानी, अखरोट के पेड़ भी उगते हैं। लद्दाख के अंदर अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इसमें रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रवैन और हूप आदि पाए जाते हैं। इनमें से कुछ पक्षी ऐसे हैं जो दूसरे देशों से उड़कर आ गए हैं। लद्दाख के पशुओं में कुछ जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते भी पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध के लिए लोग पालते हैं। यहाँ पर याक पाया जाता है और याक के दूध से पनीर और मक्खन बनाया जाता है और भेड़ और बकरी के बालों से ऊन बनाई जाती है। अब हम बात करेंगे यहाँ के लोगों के बारे में। यहाँ पर ज्यादातर लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर अनेक बौद्ध मठ भी पाए जाते हैं और ये गोम्पा के पास स्थित है। इनके नाम है हेमिस थिक्से, शे, लामायुरु। इनके नाम याद कर लेना आप, बार बार सुनना, आपको याद हो जाएंगे। गर्मी में ये लोग जौ, आलू, मटर, सेम और शलगम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में बहुत ज्यादा खराब जलवायु होने के कारण ये लोग पूजा पाठ ही करते रहते हैं। यहाँ की महिलाएं बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। ये महिलाएं घरों में भी काम करती हैं और खेतों में भी काम करती हैं। इसके अलावा कई महिलाएं दुकानों को भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है और सड़क और वायु मार्ग के द्वारा यह दूसरे स्थानों से जोड़ दी गई है। यानी कि यहाँ पर सड़कें बन गई हैं और दूसरे स्थानों के लोग पर भी यहाँ पर आते जाते हैं। यहाँ पर एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया है और ये राजमार्ग लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ है हिम भूमि यानी बर्फ की जमीन। यहाँ पर दूसरे स्थानों से लोग घूमने आते हैं। लेह लद्दाख में यहाँ की सर्दी का मजा लेने के लिए आते हैं। कई लोग बर्फ में स्केटिंग करते हैं। गोम्पा दर्शन के लिए लोग आते हैं। घास के मैदानों को और हिम नदी की सैर करने के लिए भी लोग आते हैं। इस तरह हम देखें तो जो लेह लद्दाख है वो पूरे भारत में रेगिस्तान होते हुए भी सुंदर प्रकृति का वर्णन करता है, जिसके कारण दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं। यहीं पर हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है। अगर आपको लेसन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को दबाएं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए दूसरे वीडियोस भी देखें। ऑल द बेस्ट।